नमस्कार दोस्तों। आज मुद्दा है लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी चुनाव। हिंदुस्तान में चुनाव का दौर शुरू हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और लगभग 140 करोड़ से अधिक की आबादी का देश लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए तैयार है। तो क्या दोस्तों आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्या रही है लोकतंत्र की यात्रा? दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था किस राज्य में विद्यमान थी? और आधुनिक विश्व के समूचे देशों में सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन सा था? आज इन्हीं मुद्दों पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। अगर बात करें समूची मानव सभ्यता की, तो सबसे पुराना लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला राज्य माना जाता है यूनान यानी एथेंस। एथेंस में ईसा के जन्म से लगभग 508 वर्ष पूर्व गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। एथेंस के अनेक पदों पर नियुक्तियां जनता की राय लेकर की जाती थी। भारतीय उपमहाद्वीप के आधुनिक बिहार राज्य के लिच्छवी साम्राज्य में गणतांत्रिक व्यवस्था सबसे पहले विद्यमान थी। वहां पर ईसा के जन्म से 6वीं शताब्दी पूर्व में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, जहां मंत्रियों को बने रहने के लिए जनता का विश्वास हासिल करना परम आवश्यक था। लिच्छवी साम्राज्य के 7,707 राजाओं को जनता की राय के बाद नियुक्त किया जाता था। और वर्तमान राजनीतिक पृष्ठभूमि में सबसे लोकतांत्रिक राज्य का दर्जा जिसे मिला है वो है आइसलैंड। आइसलैंड ने सन 874 ईस्वी में अपने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान कर ली थी। तो अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के मान्यता प्राप्त 192 देशों में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। भारत जहाँ सैकड़ों वर्षों की परतंत्रता यानी गुलामी के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1853 में एक चार्टर एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार भारत में विधानसभाओं का गठन किया गया। लेकिन इन विधानसभाओं के सदस्य इंग्लिश पार्लियामेंट द्वारा नॉमिनेट लोग ही हो सकते थे। साल 1892 में आए भारत शासन अधिनियम में इन विधानसभाओं के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने गए। और साल 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जब आया तो विधानसभाओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए, लेकिन मतदान का अधिकार चुनिंदा लोगों को ही दिया गया था। गुजरते समय के साथ एक वक्त ऐसा आया जब भारत देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंका और साल 1947 से देश के तमाम राज्यों से अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए जनप्रतिनिधि बने देश की सत्ता के कर्णधार। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान आंशिक रूप से लागू होने के बाद अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को संवैधानिक जामा पहनाया गया और 21 मार्च 1950 को देश के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी को बनाया गया और 15 नवंबर 1951 को देश में पहली बार मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को पब्लिश कर दिया गया और 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हो गया लोकतंत्र का महापर्व यानी मतदान और पहला वोट डाला गया हिमाचल प्रदेश में। और स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के लिए हो रहे चुनावों का सिलसिला चला 27 मार्च 1952 तक, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रचार कमान संभाले हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। दूसरी ओर थे विख्यात समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और भारतीय जनसंघ के शीर्ष नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। सीपीआई को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रचार का माध्यम रखा जनता से सीधा संवाद, परंतु सीपीआई का चुनाव प्रचार रेडियो के माध्यम से भी हो रहा था, जिसे रूस में मॉस्को स्थित रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। 489 लोकसभा सीटें और 4,500 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में
लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया, जबकि मतदाताओं की वास्तविक कुल संख्या थी लगभग 36 करोड़। प्रथम लोकसभा चुनाव में 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने 14 राष्ट्रीय पार्टी एवं 40 क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को अपना मत देकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। चुनाव परिणाम कांग्रेस के आशानुरूप रहे। कांग्रेस ने 45% वोट शेयर के साथ 364 सीटों पर जीत हासिल की। इसके विपरीत सीपीआई 16 सीट व सोशलिस्ट पार्टी 12 सीटों के साथ दाही का आंकड़ा छू पाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी भारतीय जनसंघ 3 सीट जीतने में सफल रही। स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता शहर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। लोकसभा के प्रथम चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मशहूर सोशलिस्ट नेता आचार्य कृपलानी चुनाव हार गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेता सदन चुना गया और उन्होंने 15 अप्रैल 1952 को देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और इस तरह भारत की पहली लोकसभा बनकर भी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वर्तमान में आगामी 19 अप्रैल से 18वीं लोकसभा के मतदान का श्री गणेश होगा। भारत अब तक लोकसभा के 17 कार्यकालों का संचालन सफलतापूर्वक कर चुका है। भारतीय जनता और भारतीय राजनेताओं ने विंस्टन चर्चिल के उस मत को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था भारत की स्वतंत्रता के समय कि क्या हुआ जो भारत आजाद हो गया, लेकिन भारतीय अपनी शासन व्यवस्था कभी नहीं चला पाएंगे। परंतु चर्चिल साहब भारत की चिंता छोड़िए, क्योंकि ब्रिटेन की सत्ता के सीट्स पर वर्तमान में एक भारतीय बैठा है और वो ब्रिटेन सहित पूरी दुनिया को मानवता का भी पाठ पढ़ा रहा है। तो दोस्तों, ये थी देश के पहले लोकसभा चुनाव व परिणामों की कुछ झलकियां। अब आप हम सब आगामी लोकतंत्र के महापर्व पर हर्ष और उल्लास के साथ मतदान करेंगे और राष्ट्र के नव निर्माण के भागीदार भी बनेंगे। तो दोस्तों, आप बताइए कैसी लगी आपको यह जानकारी और भविष्य में आप किन मुद्दों पर मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं। मुझे कमेंट में लिख भेजिए आपके मुद्दे। मैं उन मुद्दों पर सटीक, प्रमाणिक और पुख्ता तथ्यात्मक जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। आप मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं। और कुछ मुद्दों के बारे में अगर आपको चाहिए जानकारी तथ्यपरक, प्रमाणिक और आधारित, तो मुझे लिख भेजिए कमेंट में। मैं पूरी रिसर्च के साथ आप लोगों के साथ संवाद करूंगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जिंदाबाद हिंदुस्तान।